बहस गरम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। आज हम पहुंचे हुए हैं अंबिकापुर में। सरगुजा लोकसभा सीट है। सरगुजा लोकसभा सीट वो सीट है जहां से 2000 के बाद अगर मैं बात करूं, जब छत्तीसगढ़ राज्य बना, लगातार भारतीय जनता पार्टी का सांसद यहां से रहा। पिछली बार अगर हम बात करें 2018 के विधानसभा चुनाव में 14 की 14 सीटें कांग्रेस के पाले पर यहां थी, लेकिन उस समय भी 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ तो कांग्रेस अपना लोकसभा प्रत्याशी यहां से नहीं जिता पाई। फिलहाल उल्टी घटना है ये 2023 की, जब 14 के 14 विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, लेकिन कांग्रेस को अब भी उम्मीद है कि यहां से वो अपना उम्मीदवार जिता लेगा। तो मैं शुरुआत करूंगा, हमारे साथ बहुत सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं सरगुजा से। मैं तमाम विषयों पर इनसे बातचीत करूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने चिंतामणि जी को टिकट दे दिया है। अभी तो भारतीय जनता पार्टी फील गुड में चल रही है, कांग्रेस संघर्ष कर रही है, तो संघर्ष करने वाला बहुत सधे कदमों से चलता है। 3-4 बार से हम अपनी यहाँ सांसद सीट गंवा चुके हैं, लेकिन इस बार हमें पूरी उम्मीद है इस चुनाव को हम इस बार जीतेंगे। मैडम, ये उम्मीद जाहिर कर रहे हैं, उम्मीद तब भी नहीं पूरी हो पाई जब 14 की 14 विधायक आपके थे। अब तो 14 के 14 विधायक भारतीय जनता पार्टी। कोई बात नहीं है, समय है। पहले हमारे थे, अब उनके समय चलता है, कभी उनका कभी हमारा। और बात तो इस समय वक्त हमारा है, मतलब आपका है, कहना है आपका। लोकतंत्र है और लोकतंत्र में 4 बार बीजेपी को मौका मिला और उनके काम का मूल्यांकन होगा। और उनके काम के मूल्यांकन को जब हम लोग देखते हैं लोकसभा चुनाव में सरगुजा के परिप्रेक्ष्य में, तो ये तय लगता है कि इस बार जो दौर है वो कांग्रेस का रहेगा। तो 14 के 14 जब विधायक थे आपके, तब भी काम नहीं हो पाया, आप ये मानते हैं? लोकसभा की बात हो रही है, विधायक जी अपनी जवाब प्रेजेंटेशन करते हैं ना, उसमें कुछ चूक हुआ होगा, इसलिए आज हम लोग 14 सीट हमने खोया है, विपक्ष में बैठे हैं और उसका भी हम लोग उस जो मिला है उसे हम स्वीकार भी किया है। लेकिन इनको ये सोचना पड़ेगा कि जब ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में ट्राइबल मिनिस्टर हमारा स्थानीय सांसद हो और उनको बताने के लिए काम नहीं है, ये देखना पड़ेगा कि आदिवासियों के क्षेत्र में रोजगार गारंटी का बजट को आधा कर दिया आपने, और आप आज भी उम्मीद कर रहे हो कि आपकी सरकार बनेगी और लोकसभा में आप जीतेंगे। तो इन सब चीजों को, मुद्दों को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं पे कांग्रेस इसमें अच्छे रिजल्ट देगी। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी से हैं? हाँ, आलोक दुबे। आलोक जी, मेरा एक सवाल था। कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि आपकी वॉशिंग मशीन में जो जाता है वो साफ हो जाता है। चिंतामणि कभी आरोपी हुआ करते थे, आपने अपनी पार्टी में लाया, सांसद का टिकट उनको दे दिया, तो क्या आपकी पार्टी में लोग नहीं मिलते क्या चुनाव लड़ने? भारतीय जनता पार्टी का ये आरोप हास्यास्पद है कि हमारे वॉशिंग मशीन में जो भी आता है वो धुल के साफ हो जाता है। तो कांग्रेस के लोग, एक लंबी फहरिस्त है, कितने लोग जेल में गए, इनकी केंद्र में सरकार यूपीए की रहते ये लोग जेल में गए। अब कांग्रेस के लोग किस मुंह से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन में जो भी जाता है वो धुल के साफ हो जाता है। रही बात चिंतामणि महाराज की, जो चिंतामणि महाराज पे जो भी ईडी या आईटी ने जो लिस्ट जारी किया था, बाद में वो लिस्ट विवेचना में वो गलती से उनका नाम आ गया था, इसलिए वो लिस्ट से उनका नाम हटा है। कोई कॉन्स्पिरेसी उसके पीछे नहीं है कि चिंतामणि को हम लोकसभा का प्रत्याशी बनाए, इसलिए उनका नाम हटाया गया। आपकी पार्टी में आया तो नाम हट गया? नहीं, हमारी कोई पार्टी नहीं है, मैं तो न्यूट्रल हूँ। जी जी, तो आप ही बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी कह रही कि हमारी पार्टी में आए तो ठीक, लेकिन जब आरोपी थे, लेकिन आरोपी गलत तरीके से हो गए, गलत नाम आ गया, कांग्रेस में रहते तो शायद अभी तक जेल में पहुंच जाते। बिल्कुल, ये तो है, खैर ये बीमारी तो है। अब वैसे भी इन दोनों में फासले नहीं है। ये बाहर से आपको अलग अलग चेहरे मुखौटे दिखेंगे, बाकी अंदर से सब एक इनके बिजनेसेस हैं आपस में। तो ये नाटक है, ड्रामा है। ये चुनाव में एक ड्रामे के तहत उतरेंगे लोग। और अगर जनता है अब सबको जान, लेकिन क्या है कि मोदी का फैक्टर है, तो मोदी के फैक्टर पर वोट जाएगा। हनुमान जी को पाना हो तो जाहिर है वोट बीजेपी को जाएगा, लेकिन मोदी फैक्टर। तो ये मानेंगे आप केवल मोदी फैक्टर है, चिंतामणि महाराज का कोई फैक्टर नहीं है? इसी तरह रायपुर में अगर बृजमोहन जी को कोई फैक्टर नहीं, केवल फैक्टर है तो मोदी, मोदी और सिर्फ मोदी। नहीं, वो तो है ही। मोदी जी की गारंटी से पूरी सरकार आ गई। अब तो मोदी जी की पूरी टीम है, मोदी जी खुद है, तो इसमें तो दो मत है नहीं। और कैंडिडेट का तो महत्व रहता ही है। कैंडिडेट का व्यक्तिगत इतना महत्व रहा है कि वो जहां से भी लड़े हों। व्यक्तिगत इनका रहा कि 2 बार विधायक रहे ना, अब सांसद आ गए तो कांग्रेसियों को तकलीफ हो रही है ना। लेकिन वो मोदी जी के तो एक भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ता को भी हो रही होगी सर, कि वो लगातार
मेहनत करता है, दरी उठाता है, बैनर पोस्टर बांधता है, उसका हक नहीं रहता? कांग्रेस पार्टी से कोई भी आता है वो हक ले लेता है, हक तो मारा जाता है ना कार्यकर्ता का। नहीं, जितने लोग अभी विधानसभा में पहली बार उनको टिकट मिला, जीत के आए, नए लोग थे, तो पार्टी तो कहीं से भी उठा के किसी भी आम कार्यकर्ता को दे रही है, विधायक बना रही, तो सांसद को बना रही, तो क्या तकलीफ है। आम आदमी पार्टी के भी कुछ लोग हैं, उनसे मैं बातचीत करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा आपने सुना, कांग्रेस ने क्या कहा आपने सुना, आप क्या कहेंगे इस विषय पर? हम तो यही बोलेंगे, चिंतामणि को लेकर पूरी जनता चिंता में है। जो एक विधानसभा का आवाज विधानसभा में नहीं उठा पाया, 8-8 विधानसभा का कैसे उठाएगा। लोगों का कहना है कि ये जाके बस लोकसभा में सोएंगे, मुद्दे नहीं उठाएंगे। ये मोदी भरोसे हैं, इन लोग खुद का काम कुछ नहीं किए हैं। मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी कितना कर देंगे। जनता पूरा चिंता में पड़ी है कि अगर इस तरीके से अगर चिंतामणि जी के बाद चिंता और बढ़ गई क्या? बहुत चिंता बढ़ गई। पूरे गांव में चर्चा है कि ऐसे लोग अगर लोकसभा में जाएंगे तो यहाँ सरगुजा के क्या विकास करेंगे। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, विकास कुछ नहीं होने वाला है। अभी ये प्रधानमंत्री मोदी ने महतारी वंदना योजना के तहत महिलाओं को 1-1 हजार रुपया जो देने की बात कही है, ये दिवाली ऑफर है, चुनावी ऑफर है। देश की जनता के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। महंगाई की बात नहीं करेंगे, बेरोजगारों को कैसे रोजगार दिया जाए इस पर बात नहीं करेंगे, सिर्फ राजनीति रोटी सेकने। दोनों जो कह रहे हैं मान रहे हैं उनकी बात, एक मोदी के सहारे है, दूसरे कह रहे हैं हमारा उम्मीदवार जो आएगा वो निश्चित तौर पर जीतेगा। देखिए, सब पैंतरेबाजी है। अभी आप देखे होंगे कि चुनाव पूर्व, विधानसभा के चुनाव पूर्व बहुत अच्छा क्या बोलते हैं। मैं देखिए एक बात समझ लीजिएगा, मैं बीजेपी कांग्रेस का नहीं हूँ, मैं सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ और वैसे हमारी एक पार्टी भी है। तो क्या है कि ये पैंतरेबाजी है। अभी भूपेश बघेल जी बढ़िया अच्छा काम किए थे, क्योंकि मैं दूसरे पार्टी का फिर भी उनका समर्थन करता हूँ, या कोई भी करेगा। लेकिन पैंतरा ऐसा चला है बीजेपी वाले कि घर घर जाके फार्म भरे कि 1-1 हजार रुपया मिलेगा, लाओ, भरते हैं। 1,05,00,000 महिला मतदाता हैं, सबको मिलना चाहिए ना। जो कि हमारे जो माननीय जो गृह मंत्री एक नीचे लिख देते T&C, मतलब वो बोलते हैं कंडीशन अप्लाई वाला रहता है, टर्म्स एंड कंडीशन, शर्तें लागू। नहीं, तो इसमें उसमें वो भी नहीं था। उसमें स्पष्ट बोले थे विजय शर्मा जी कि चाहे मिनिस्टर का हो चाहे कलेक्टर की बीबी हो, सबको 1 हजार मिलेगा। तो ऐसा तो हुआ, एक गड़बड़ हो गया। मेरे 40,000 महिलाएं जो है इससे वंचित हो गई। तो पैंतरेबाजी है और कुछ नहीं। आदित्य शेषवर सड़न साहब मेरे साथ हैं, मैं बातचीत करूंगा उनसे। बाबा का प्रतिनिधित्व शुरू से करें और यहाँ पर बड़े पद पर भी हैं, मैं बातचीत करूंगा। क्या ऐसी चीज रह गई आपको लगता है कि लगातार विधानसभा जीतने के बाद ये विधानसभा का चुनाव बाबा नहीं जीत पाए? कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम जस का तस है। रायपुर से आप आ जाएं चाहे बाहर से, सड़कों का मार्ग अभी भी जाल नहीं बिछ पाया है। दरिमा एयरपोर्ट की बात आ रही थी शुरू होने की, अभी तक वो नहीं हो पाई है। जल संकट विकराल रूप धीरे धीरे अंबिकापुर में लेता है। आदित्य जी, आज यहाँ पे डिबेट में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आपने कहा, कई कामों की आवश्यकता है, आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इस बार विधानसभा चुनाव में नतीजा सामने है, लोगों ने अपने मन की बात रखी, वो स्वीकारनीय है। और ये बात भी सही है कि अंबिकापुर की जो आकांक्षाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, वो बहुत बड़े शहर के बराबर की हैं, जो कि बिल्कुल सही भी हैं। यहाँ पे लोग उन्नति भी कर रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं, व्यवसाय में भी आगे बढ़ रहे हैं, और इस हिसाब से महत्वाकांक्षाएं भी हैं। रोड की जाल की बात है, NH के काम थे, बहुत धीरे गति से चले, सबके सामने वो बात है, चाहे सरकार जिसकी हो, सबका उसमें योगदान है, सबका उसमें ब्लेम है अगर दायित्व बनता है। बहुत स्लो चला, 7 साल से ये काम चला। हम लोग का बाईपास, अंबिकापुर का जो बाईपास है आपका मनेंद्रगढ़ रोड से लेके रायगढ़ रोड तक, लगभग 2 साल पहले से स्वीकृत है। अभी तक टेंडर सितंबर में आचार संहिता के पहले लगना था, वो लगा, आज तक खुला नहीं है। तो किसी कारण से यहाँ पे चाहे भाजपा की सरकार केंद्र में हो, चाहे कांग्रेस की सरकार राज्य में थी, दोनों काम में थोड़ा सा तत्परता नहीं आ सकी, और उसका खामियाजा हम लोग ने विधानसभा चुनाव में उठाया भी, लोगों का मत सामने भी आया। और एक जो रेवड़ी के खिलाफ बात करने वाली भाजपा की नीति थी, उन्होंने कांग्रेस की ही लाई हुई नीति, जो महिलाओं को देने वाली बात थी, जो कि महंगाई के कारण एक बहुत ज़रूरी चीज़ थी, सामने रखकर चुनाव में अपनी बात रखी, लोगों को भाई, और उसके कारण ही नतीजा सामने रहा। तो ओवरऑल एक चीज़ को समझना पड़ेगा, लोगों की जो बात है, लोगों की जो मंशा है, वो सबसे आगे है, और उसके अनुरूप जो काम नहीं करेगा उसको पछताना पड़ेगा। कांग्रेस के विधायक आपके भी थे, आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ, तो जिम्मेदारी तो दोनों। विधानसभा में बहुत अच्छा, मतलब निगम में कुछ कुछ काम की कमियां थी, वो हो नहीं पाई। लेकिन मतलब वो लगभग टेंडर होने थे, कहीं ना कहीं हो नहीं पाए।
और भी कुछ कुछ कमियां थी इसमें। जहाँ तक विकास की बात है, ये एक टेंडेंसी बन गई है यहाँ पे बात करने की कि विकास में हम लोग पीछे रह गए, चाहे दोनों पक्षों कुछ भी हो, जानकारी की अभाव रही, मूलभूत सुविधाओं में कमजोरी रहा, निगम की तत्परता में कमजोरी रहा, कई चीज़ें लेके आए, बड़े बड़े सैंक्शन लेके आए, बट पैसे आने में देरी से काम चालू होने में देरी हुई, रोड नाली के लेके। लेकिन जहाँ स्वास्थ्य की बात है, आज 10 हमर क्लिनिक शहर में है, आगे बढ़ रहे हैं, काम हो रहा है। एयरपोर्ट के लिए अगर 40-90 करोड़ की जरूरत थी, राज्य सरकार के माध्यम से आया, आज एयरपोर्ट लाइसेंस के तौर पे है, पीछे है पर काम होके आगे बढ़ा। दरमा के लिए बड़ा एक्सप्रेसवे बनना था, आज बनके तैयार है, एयरपोर्ट के लिए वो हुआ है। तो शहर में ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुए, आगे आगे चीजें हुई हैं। लगभग 2000 करोड़ के काम अंबिकापुर विधानसभा पिछले साल हुए हैं। उदयपुर का क्षेत्र देखिए, सिर्फ शहर नहीं, उदयपुर क्षेत्र भी अंबिकापुर विधानसभा में आता है। आज रेण नदी पे 10 के आसपास पुल बने हैं, जहाँ हर गाँव तक पहुँचने में दिक्कत होता था, एक एक गाँव तक जाल बिछ गया है। तो चीज़ों को पूरे होश आवाज में देखना चाहिए, पूरे उसमें देखना चाहिए, फिर बात करना चाहिए। सिर्फ भाव में आके बात करना भी सही नहीं है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। मैं आ रहा था अभी रास्ते में, तो मुझे किसी ने बताया कि चिंतामणि महाराज जहां भी प्रचार के लिए जाते हैं, कई लोग कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, अभी भी उनको याद है कि कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगने। नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं सुना है। और जहां तक चिंतामणि जी आए हैं, पहले से वो भाजपा में थे और उनकी घर वापसी हुई है, उन्होंने अपनी गलती को सुधारा है, ऐसा मैं कहना चाहूँगा। की थी ना, नहीं तो अब सुधार लिए हैं तो निश्चित जनता उनके साथ है, सारे कार्यकर्ता उनके साथ है, मोदी फैक्टर काम करेगा। और निस्संदेह जो गहरा गुरु का जो छवि है और चिंतामणि महाराज का जो छवि है, अच्छा छवि है, वो सरगुजा में निस्संदेह 2 लाख से ऊपर भाजपा जीतेगी, मैं इतना दावा कर सकता हूँ। मैं मैनपाट गया था, जिक्र जरूर करना चाहूंगा आपसे। रास्ता तो भगवान भरोसे लगा जब मैं सीतापुर से गया। मैनपाट बहुत अलग जगह है, छत्तीसगढ़ का शिमला आप ही लोग कहते हैं, हम सब कहते हैं। आज भी विकास के रास्ते कोसों दूर है। ऐसा नहीं लगता लगातार 4 बार सांसद मिले आपको भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर। मैनपाट कम से कम एक ऐसा एरिया जो बहुत अच्छे से डेवलप होना। देखिए, मेन पार्ट आज तक जो भी चीजें डेवलपमेंट के रूप में देखते हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उसको आज उस रूप को देने में सफल हुई है। जबकि पूर्व में 5 साल की सरकार रही, केवल वहाँ महोत्सव मनाने के अलावा कोई कार्य नहीं किया गया। पूर्व में जो वहाँ के जो विधायक रहे, मंत्री रहे, उनके द्वारा भी लगातार उस क्षेत्र में ना किसी भी प्रकार का कोई भी विकास कार्य नहीं किया गया। केवल एनएच पे बैठने का काम ये कांग्रेस शुरू से करती आई। और कांग्रेस आप देख सकते हैं कि उदयपुर से लेके सीतापुर वाले रोड में कौन बैठता था, ये प्रतापपुर रोड में कौन बैठता था, बैठ के ये लोग केवल राजनीति चमकाने का काम किए हैं। और धरातल पे नजर आता है। कौन बैठता था भाई, क्या बोल रहे हैं, थोड़ा जवाब दे दीजिए। कौन बैठता था, क्या कौन बैठता था वहाँ पर रोड? कहाँ, क्या बता रहे थे आपने? सीतापुर एनएच में कौन बैठता था? सर, सीतापुर एनएच का सवाल पूछने का उनका नैतिक अधिकार बनता है। पिछले 14 साल से केंद्र में उनकी 10 साल से उनकी सरकार है और आज तक वो सड़क को कंप्लीट नहीं करा सके। राष्ट्रीय राजमार्ग है। जहां तक सांसद, सड़क पे कौन बैठता है पूछ रहे हैं, वो उसको जवाब। हम जनता के प्रतिनिधि हैं। जहां काम नहीं होगा वहां बैठने का हमारा अधिकार है और अभी भी ये पूरा नहीं करेंगे तो फिर बैठेंगे। जी क्या कह रहे हैं भाई साहब, थोड़ा कंप्लीट कर दीजिए। देखिए, जिस प्रकार से भाजपा हमेशा से शासन में आती है, उसके बाद जनता को एकदम नकारा कर देती है। मैं विधानसभा चुनाव की बात करना चाहूंगा। जिस प्रकार विधानसभा चुनाव में भी आज कार्यकर्ता नाराज हैं, भाजपा के ही कार्यकर्ता नाराज हैं कि जिस प्रकार कांग्रेस में आए हुए लोगों को टिकट दिया जाता है। लोकसभा चुनाव की भी बात कर लें आप, लोकसभा चुनाव में भी चिंतामणि महाराज को आज टिकट दे दिया गया है। अंदर ही अंदर भाजपा के लोग ये बात करते हैं कि पता नहीं कहां से बुलाकर इनको टिकट दिया। बोलते हैं कि नए जो शख्स होते हैं, सरपंच हो गए, पंच हो गए, उनको भी तो टिकट मिलती है। आपके तो एक आदमी टिकट लिया तो 50 साल तक फुर्सत हो जाता है। आपको ये भी बात बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार ये बात करते हैं, आप आम जनता के तौर पर देखना चाहेंगे तो आप हमेशा से देखिएगा कि कांग्रेस एक इस प्रकार के जमीनी कार्यकर्ताओं को टिकट देने का काम करती है। दूसरी बात, आप लोकसभा चुनाव की जो बात जो चल रही है उस बात पे बात करना चाहूंगा कि जिस प्रकार ईडी ने अभी एक लिस्ट में, कोयला घोटाले में 5 लाख की लिस्ट में एक नाम आया था चिंतामणि महाराज का। जिस प्रकार इन्होंने भाजपा ज्वाइन किया, उसके बाद तुरंत से उनका नाम हटा दिया गया। इसके बारे में भाजपाइयों का क्या कहना है? पहली चीज तो सरगुजा भाजपा की स्थिति मैं बता दे रहा हूँ। सरगुजा में भाजपा कांग्रेस युक्त और भाजपा मुक्त हो चुकी है। इनके अंदर के जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो नाराज हैं, हताश हैं। और रहा सवाल, जिस प्रकार से डिबेट में अंकल बोल रहे थे कि ईडी सीबीआई में गलती से उनका नाम आ गया था डायरी में, तो इतनी बड़ी संस्था है ईडी, गलती से कैसे किसी विधायक का नाम आ रहा है सूर्यकांत तिवारी वाले डायरी में? आपकी सरकार है, ईडी केंद्र के अधीन होती है, सब जान रहे हैं, तो इतनी बड़ी चूक क्यों? जांच भी आपने कराई, सूर्यकांत तिवारी वाले डायरी में लेन देन में भी उनका नाम आया, भाजपा में हुआ है और फिर तुरंत लिस्ट से नाम कट जाता है। जी क्या बोल रहे हैं? वॉशिंग मशीन है सर।
वॉशिंग मशीन है। देखिए, एक मिनट मेरा निवेदन है। हम लोग क्या है कि अपने लोकसभा के बारे में बात करना चाहूंगा। सरगुजा का दुर्भाग्य है, आज तक यहाँ कोई जो है जमीनी लीडर नहीं हुआ, माननीय लरंग साहब जी को छोड़कर, जो यहाँ सरगुजा के बारे में चिंता करे। यहाँ हमारा सरगुजा जो है रेलवे के मामले में 75 साल पीछे है। यहाँ का सड़क देखिए, यहाँ का अस्पताल देखिए। जिम्मेदार है, लेकिन इसके जिम्मेदार यहाँ के नागरिक ज्यादा जिम्मेदार। वोटर्स भी तो हैं जो कभी इनको वोट करते हैं, कभी इनको वोट मिलता तो कुछ नहीं। सर देखिए, टीवी में हम नहीं बोलेंगे, यहाँ दारू मांस मुर्गा मछली ये सब चलता है, जिसके कारण वोटर जो है ना, हमारे बेचारे गांव गरीब किसान मजदूर के वोटर हैं, वो सारे बेचारे भ्रमित हो जाते हैं और इसे वोट दे देते हैं। लोकसभा चुनाव में जो मुद्दे हैं इस बार जो सामने हैं वो देश को डिफाइन करने वाले हैं। आप देखिएगा, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो बातें सामने आ रही हैं, चाहे वो एजेंसीज का उपयोग करने वाली बात आ रही है, और ये कहना कि इलेक्टोरल बॉन्ड ऊपर का बात है, किसी को इन्फ्लुएंस नहीं करता, वो तो चंदा लेने का बात है, हर पार्टी लेता है। लेकिन जिस तरह से लिया जा रहा है उस पर गंभीर करना चाहेंगे। अगर आप आगे बात करके उस पर वापस आना चाहेंगे तो उस पर अपन एक चर्चा करते हैं। पिछले बार इनके 8 विधायक थे, तब हम लोग 1,56,57,000 से जीते। इस बार 8 के 8 हैं हम लोग, इस बार 3 लाख से ज्यादा से जीत रहे हैं। मैं कहना ये चाहता हूं कि देखिए, मैं यहाँ कांग्रेस के साथियों से कहना चाहता हूं कि ज्यादा चिंतामणि की चिंता मत करें, कांग्रेस की चिंता करें, क्योंकि कांग्रेस का जो दुर्दशा हुआ है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की चिंता नहीं करने के कारण हुआ है। और आपसी जो गुटबाजी है, आज ये देख सकते हैं कि सरगुजा में कांग्रेस मुक्त होता जा रहा है, और आने वाले समय में आपको लोकसभा में नजर आएगा कि कांग्रेस मुक्त ही दिखेगा, चाहे वो जिला पंचायत हो, चाहे जनपद हो, चाहे किसी क्षेत्र। जो केंद्र की योजनाएं चल रही थी पिछले 10 सालों से, निसंदेह जनता उस पर विश्वास करती हुए मोदी की गारंटी को पूरी करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। मैडम, इन सबको तो मोदी के ऊपर भरोसा है भाई, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। आपको किसके ऊपर भरोसा है? भूपेश बघेल जी तो अब है नहीं, बाबा चुनाव अभी लड़ नहीं रहे हैं, और बाबा एक्टिव भी नजर नहीं आ रहे, लेकिन बाबा आएंगे, मुझे ऐसा लगता है। बाबा के ऊपर भरोसा है? हमें हमेशा भरोसा रहा है और रहेगा। बृहस्पति सिंह, आप सब नोन है उनके नाम से, शायद आम आदमी पार्टी सभी लोग नोन होंगे। बृहस्पति सिंह ने क्या कुछ कहा, क्या कुछ किया, हम सब ने देखा। पार्टी से उन्हें बाहर का रास्ता निकाल दिया गया, फिर वो आना चाह रहे, ले लेंगे क्या? देखिए, जो भी इस तरह की कार्यवाहियों, अनुशासनात्मक कार्यवाहियों को, जिनके ऊपर भी पार्टी ने जो भी डिसीजन लिया है वो बहुत गंभीरता से लिया है। उनके किए हुए अपराध कह ले सीधे सीधे, उसकी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए किया है। इस नाते बृहस्पति सिंह किसी भी हालत में स्वीकार नहीं। कुछ कहेंगे? ये चुनाव किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर है ही नहीं। पार्टी जो निर्णय ले, जिन पे भी उन्होंने कार्रवाई की है, जो ले, सर व्यक्ति विशेष भले ना हो, लेकिन ऐसे ही कुछ व्यक्तियों के चलते कांग्रेस की दुर्दशा हुई है, ये तो एक्सेप्ट करेंगे? संगठन का एक कार्य करने का तरीका है, जब तक उस काम करने के तरीके का सम्मान किया जाएगा, संगठन की जो विचारधारा है उसका सम्मान किया जाएगा और संगठन को महत्व दिया जाएगा, तभी तक पार्टी आगे बढ़ेगी और तभी पार्टी फैलेगी। कुछ कहेंगे? जी, जो बात अभी भाजपा के हमारे साथी बोले, मैं कहना चाहूंगा कि मोदी जी की सुनामी चल रही है। किस बात की सुनामी चल रही है? किनके खातों में 15 लाख आ गया, कोरोना में इन्होंने क्या किया है, जीएसटी कैसा चल रहा है, नोटबंदी में क्या स्थिति रहा, स्टेट बैंक की गुडविल को कहां पहुंचा दिए ये लोग। किस बात की सुनामी चल रही है? बीफ कंपनी से तो 500-500 करोड़ का चंदा ले रहे हैं। हमको आपको जो टीका लगा है ना, उसको तब मिला है लाइसेंस जब 500 करोड़ रुपया 10 दिन पहले उसने इलेक्टोरल बॉन्ड दिया। कांग्रेस पार्टी ने नहीं लिया चंदा? मैं उसमें बोलना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी ने चंदा लिया, लेकिन एक भी ऐसी संस्था नहीं है जिस संस्था को कांग्रेस पार्टी चंदा ले, उसमें प्रश्न चिन्ह लगाओ, पहली बात। दूसरी बात, जब इलेक्टोरल बॉन्ड आया, बात तो वही ना, मेरी शर्ट आपकी साड़ी से सफेद क्यों? आपकी शर्ट से सफेद? पूरी बात कहना चाह रहा हूं। जब इलेक्टोरल बॉन्ड आया, उसमें सबसे पहले अगर किसी ने विरोध किया तो कांग्रेस पार्टी ने। 2019 से पहले 78% राशि कांग्रेस पार्टी को, ईडी, सीबीआई और हफ्ता वसूली टाइप का जो काम किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 8,000 करोड़ से बढ़ के ये 22,000 करोड़ तक पहुंच गया, और स्टेट बैंक की गुडविल कौन खत्म कर दे रहा है? ये केवल इन्होंने उसको रोक के रखा कि आप यूनिक नंबर न बताओ, जिससे ये पता न चले कि बीफ कंपनी से पैसा भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। कुछ बोलेंगे? हर तानाशाह और उसके अनुयायियों को सत्ता के शाश्वत होने की बदगुमानी होती है। जैसे मेरे भाजपा के साथियों ने कहा अभी, मोदी की गारंटी, मोदी की सुनामी, ये बदगुमानी है। आज जो देश में लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश की जा रही है उनके द्वारा,
संवैधानिक संस्थाओं पे हमले हो रहे हैं, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के संस्थानों का दुरुपयोग करके जो कार्रवाई की जा रही है, देश की आम जनता समझ रही है, हर चीजों को समझ रही है और आने वाले लोकसभा में उसका मुंहतोड़ जवाब देगी। एक फाइनल कमेंट जी। पिछले 5 साल का आप आपराधिक प्रकरण इस सरगुजा का निकाल के आप देख सकते हैं। आज ये मतलब 5 साल और 3 महीने को आप अंतर आप देख सकते हैं कि कल होली का इतना बड़ा पर्व हुआ, लेकिन शहर भर में एक भी कोई भी किसी भी प्रकार का अपराध नहीं हुआ। और यही अपराध 5 साल में इस सरगुजा में किस तरीके से फले फूले हैं, ये सरगुजा की हर जनता जानती है, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। रहा बात ये कि बृहस्पति सिंह के बात बृहस्पति सिंह के ऊपर हो रहा था, बात बृहस्पति सिंह के ऊपर हो रहा था, बात बृहस्पति सिंह के ऊपर हो रहा था, तो मैं बृहस्पति सिंह के ऊपर बताना चाहता हूं कि केवल और केवल एक तानाशाह जिसने ये साबित कर दिया कि कांग्रेस के लायक न बृहस्पति सिंह है, न मनेंद्रगढ़ का विधायक है, और न इस तरीके से कांग्रेस ने लगातार ऐसे विधायकों को किनारे करके एक छत के नीचे कांग्रेस को लाने का प्रयास किया और जनता ने उसे रोड में लाने का प्रयास। जी बोल दीजिए। देखिए, गौ माता की सेवा के लिए बात करते हैं ये लोग। हाल ही में अभी एक मामला आया है, पशु चिकित्सालय का मामला है, जिसमें गौ माता को जलाते हुए एक वीडियो वायरल हुआ है, आप लोग देख चुके होंगे। उस प्रकार के मामले मणिपुर थाने के पास एक महिला का नग्न अवस्था में शरीर मिलता है, उसमें अभी भी कम नहीं। एक शहर में बाइकर्स गैंग के नाम पर नाबालिग बच्चे हाथ में डंडा और लाठी लेके शहर में रात दिन घूम रहे, अभी भी आपराधिक घटना कम नहीं हुई बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोषाध्यक्ष एक नाबालिग बच्चे को मार दिया और 1 महीने तक उसके परिजन पीछे पड़े रहे, नई जानकारी दे पाए। 1 महीने की घटना है ये। भाजपा किस मुंह से बात कर रही है कानून व्यवस्था की? तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहे कांग्रेस, देखिए आरोप प्रत्यारोप दोनों ही अपनी अपनी जगह पर लगा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है सरगुजा की जनता। सरगुजा की जनता किसके ऊपर विश्वास करेगी, ये तो आने वाला लोकसभा चुनाव बताएगा। लेकिन एक बात बहुत साफ है, सरगुजा में अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। मां महामाया की नगरी है, निश्चित तौर पर जो डेवलपमेंट होना चाहिए, जो विकास होना चाहिए, अभी भी सरगुजा उससे काफी दूर है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अंबिकापुर सरगुजा से आदित्य नामदेव।